बागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ जी मैम। क्या भविष्यवाणी करी है उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेके बताइए? मैम अगर वो जानते हैं। देखो भविष्य बोलने से सब कुछ नहीं उन्होंने पूरा दावा करके बोला है कि अब हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कोई भी आए, मोदी ना आए बस। मोदी नहीं आए, क्यों नहीं आए मोदी? मोदी ने आएगा इतना जी, सारा मोदी विकास आएगा। करा है, क्यों? नहीं, कहाँ विकास किया है? अच्छा कोई 5 काम दिखा दीजिए जो उनके काम बेकार है, ये बताओ। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा से जी रहे हिंदू मोदी है तो अच्छा बताइए, विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। लगावा में कोई मतलब नहीं सारे आरोप गलत है। हाँ, सुनिए। उससे पहले देश को लुटिया मैं बोलता हूँ, कांग्रेस ने लुटिया। ये लोग ना मोदी के काम के नाम पे ना यही 2-3 चीज गिना सकते हैं। एक तो राम मंदिर, एक 370 जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर नहीं सहमत हूँ। मेरी बात सुनो, राम मंदिर एक आस्था का विषय है। मंदिर हर किसी के घर में होता है। ये नहीं कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा तो ही हमारी आस्था है जो जग जाए। इतने साल से क्यों नहीं बना ये राम मंदिर बताइए इतने ना। साल से कभी नहीं बना। अब कैसे बना? मोदी के आने पे ही क्यों बना? मोदी ने तो नहीं बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। अब बिल कैसे पास हुआ ये बताइए? अब जाके बिल पास हुआ ना। अरे तो वो एक ऑडिशन वो लिया थी ना, जो भी है विदाउट सुप्रीम कोर्ट के करवा दी थी उसको। इतने टाइम से क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था, लेकिन हमको देखो मोदी से उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम मानते हैं कि मतलब जो राम मंदिर है ना, उससे हमारा कोई वो नहीं है। हम भी हिंदू है, हम भी मानते हैं अपने धर्म को, लेकिन हम अपनी आस्था को अपने घर में लेके चलते हैं। हम किसी के ऊपर ना थोपते हैं ना कि वो करते हैं कि तुम राम मंदिर को मनाओ या वो करो। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए महंगाई से राहत, ये चाहिए हमको। ये कह रहे रोजगार चाहिए। आप 2024 में मोदी नहीं, सुनिए कह रहे हैं रोजगार चाहिए 2024 में मोदी नहीं चाहिए। सहमत है इनकी बात? नहीं मोदी मैम जी, हम सबसे पहले तो किसान नगर से 12,000 रुपया में 1 साल का हर एक हिंदुस्तान किसान लेता है। किसी किसान से पूछ लिए, कांग्रेस सरकार ने 12,000 रुपये किसी किसान को दिया आज तक साल में। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, लोन आप बैंक में जाइए, अपनी जमीन के कागज लीजिए, अगर लोन ना मिले तो जब बोलिए मोदी जी को। सही है, बताइए। ओके, सही है। रिपोर्ट ओके है। यदि 24 में मोदी नहीं होते ना तो अभी 166 सीट एमपी में नहीं आती, राजस्थान में नहीं आती, छत्तीसगढ़ में नहीं आती। क्या मोदी के नाम से हुआ ना? बिल्कुल मोदी जी के नाम से। अरे तो मोदी, वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी के नाम से क्यों? मोदी क्यों काम बोलता है भैया, काम बोलता है। मोदी थोड़ी करा रहा है। आप जो स्टेट में मोदी थोड़ी काम कराएगा। वहाँ तो गवर्नमेंट पहले एमपी में, मैं एमपी से ही हूँ, वहाँ पे एमपी में अभी जो चल रही है ना, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, इसलिए उसका ही परिणाम है। पिछली गवर्नमेंट नहीं आ पाई थी, कांग्रेस ने 15 महीने जो शासन चलाया था, 15 महीने शासन चलाया था ना, अब उसका परिणाम देख लिया आपने कि 166 सीटें आई हैं एमपी में। और अभी आप देखना लोकसभा में 29 की 29 सीटें आएंगी एमपी में। अब क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, वो सीट भी आएगी छिंदवाड़ा से। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार चेंज होनी चाहिए, बस कुछ नहीं। मैं नहीं, सरकार मोदी के एकदम विपक्ष में है, कोई उसका काम सही नहीं लगा। कारण क्या है? लेना आप ये मोदी के काम के नाम पे ना, एक तो 370 ये गिना अभी सकते SSC हैं, में- राम मंदिर, और उससे हमको कोई मतलब नहीं है। भैया प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, सफाई के लिए घर का टॉयलेट बनवा रही है। वो सभी पता है, योजना वो चल रही है। घर का टॉयलेट जो बना, घर का टॉयलेट जो बनाया कितना सक्सेस बन गया बांदा पे हम लोग के। बोलता रोजगार दो, रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट है। रोजगार हम लोग दीजिए। यूपी से हैं। मैम सबसे इम्पोर्टेंट है रोजगार दीजिए, सरकार कोई भी हो। तो इस साल मतलब रोजगार नहीं मिला आपको जब तक मोदी की सरकार थी? आप बताइए, आप आज के यूथ है कि आपकी नजर में मोदी की तरफ से कोई रोजगार नहीं मिला? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ। रोजगार मिला है, नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं इस मिला। गवर्नमेंट पहली बात तो ढूंढा नहीं रोजगार। अच्छा, वरना जो पहले गवर्नमेंट SSC बोलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट में दिल्ली में हूँ, तो मैं और यहाँ की गवर्नमेंट का काम देख रहा हूँ, दिल्ली में केजरीवाल का। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट हाँ, आपको क्या रोजगार देगी? आप बताओ। रोजगार नहीं, यहाँ पे ये देखो ना, पहली फैसिलिटी बात तो ये जो बोल रहे थे ना, हॉस्पिटल्स देखो, कांग्रेस ने क्यों नहीं यहाँ करवाया पे राम जो मंदिर? बेसिक मेरी बात सुविधा, सुनो। ये देखो ना। जब सुप्रीम कोर्ट में ना कांग्रेस ने खुद 20 से ज्यादा वकील खड़ी कर दिए थे राम मंदिर के अगेंस्ट। अगर वो सच में पक्का हिंदू होता ना तो ऐसी बात नहीं करता। और पहली बात, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के थ्रू स्टार्टअप्स में भी बहुत बढ़ावा दिया, बहुत उनको एनकरेज करा है। जैसे अभी हमारे इंडिया में 90,000 प्लस स्टार्टअप्स है, उसमें से 150 प्लस जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब पता है क्या होता है? बताओ, आप बताओ ना। जिसकी वैल्यूएशन 7.5 से 8,000 करोड़ प्लस होते हैं उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बताइए। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको 2024 में मोदी नहीं चाहिए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आजकल चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमने। पहले आप खुद तो देखो, आप खुद सोचो ना। पहले मेरी बात सुनो, चाइना की मेरी बात इकोनॉमी सुनो, पता है? मेरी बात तो सुनो। आप ये बता दो, 8-9 साल पहले स्टार्टअप कल्चर कहाँ था इंडिया में? आप खुद देख लो ना। जोमेटो, स्विगी ये अब कब आए?
जितने भी फूड पांडा जो भी है, ये सब जो आया, ये सब इतनी जल्दी कहाँ से आया? पहले आया था ये? आप खुद बता दो। मेरे को तो ये बता दो, डिजिटल इंडिया की वजह से ही तो हो रहा है ना, मेक इन इंडिया की वजह से मेरे को तो- हो रहा है ना। इससे रोजगार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? आप बता दो। मेरे को तो ये बता दो, फिर गवर्नमेंट है जो बेरोजगारी जो डेटा होता है, जो लास्ट में 2016 में गवर्नमेंट ने अपना जो डेटा है जो वो किया था, उसके बाद में आज तक क्यों नहीं हो गया? बेरोजगारी कहाँ नहीं है भाई? बेरोजगारी तो रहेगा ही रहेगा थोड़ा बहुत। अभी आपका यही पॉइंट पे रहेगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। घर यहाँ पे बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा भाई। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ क्या? जोमेटो स्विगी में भाई काम कर गुड़गांव लो। तक जाके आता हूँ मैं डेली। काम नहीं आता जोमेटो स्विगी में कर लो भाई। बंदे भाई 3,000 कमा रहे हैं। ये कहने वाला है कि मेरे को कुछ नहीं आता ना तो मैं भीख मांग लूँ। नहीं, सुनिए बात। मेहनत के काम को कभी नहीं भीख मांगनी। मेहनत कर, ठीक है, मेहनत कर, ठीक है। नहीं, बोलिए। आज की महिला है, बोलेंगी, मेहनत करके खा, ठीक है। अरे नहीं, बोलिए, आप बोलिए। बिना मेहनत के सोचे मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे, ये कांग्रेस के टाइम में होता था, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप खुद ही बोल रहे हो ना कि भाई मैं गवार बैठो, ये सब ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप अपनी मेहनत का काम करो, सब काम है, काम बहुत है यार। जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते ना, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा यहाँ जनता की राय और नए कुछ युवा है, इनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या बात कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कांग्रेस का हारने का मेन जो बड़ा रीजन है वो क्या है, जो पहले जो पुराने जो इनके जो एमएलए एमपीज है, जो भी मिनिस्टर, उनको फुल पावर नहीं दिया गया। वो कुछ बोल ही नहीं सकते। जो भी है या तो राहुल गांधी बोलेंगे या फिर जो भी कुछ करेंगे पप्पू ही करेंगे। ये नहीं हो सकता ना, जबकि आपको ही पता है उसे पुराने जो इतने पुराने कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको कुछ पावर नहीं देते। ये अगर वो कुछ हाथ में या फिर सत्ता में आएंगे वो तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। राहुल गांधी कहाँ से करेगा? ये तो वही चल रहा है ना, जो एक मतलब समझ लो डिक्टेटर या फिर जो उनका जो फैमिली मोनार्की कहा जाता है कि जो मोदी है वो तानाशाह है, अपनी मर्जी चलाते हैं। ऐसे कहाँ से है? फिर ऐसे डेमोक्रेसी में फिर तानाशाही कैसे होगी? तानाशाही वहाँ पे होते हैं ना जहाँ हिंदू राष्ट्र का भी मांग की जा रही है। मैम देखो, हिंदू राष्ट्र वो अपनी जगह है, तो की जा रही है जब तानाशाह है। मैम तानाशाही कहाँ से हो? कर रहे अगर हैं। इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया ही है तो ये तानाशाही कैसे हो गया? लोग वोट दे रहे इसलिए पीपल इलेक्ट हो रहे हैं ना। मतलब हमारे जो एमपी एमएलए ये जितने भी है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं? लोग वोट दे रहे इसलिए हो रहा है। कोई तानाशाही तो नहीं है। या तो आप वैसे चाइना की तरह देख लो या हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते आप लोग? मैम हिंदू राष्ट्र देखो, सबका अपना अपना पर्सनल वो होता है। देखो मैं हिंदू, लेकिन मैं चाहूंगा भी नहीं कि हिंदू राष्ट्र हो। जैसे भाई भारत है उसी में हम खुश है, लेकिन भारत में शांति हो, सुखी हो, सब हम यही चाहते हैं। लेकिन आप खुद ही देखते हो ना, यहाँ पे इतनी लड़ाई दंगे होते हैं, वो गलत है। अच्छा, बागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ जी मैम। क्या भविष्यवाणी करी है उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेके? बताइए। मैम वो देखो, भविष्य बोलने से सब कुछ नहीं होता। उन्होंने पूरा दावा करके बोला है कि अब हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा। हो तो अच्छी बात है, जहाँ हिंदू है वहाँ सुख शांति है। ये तो आपके तानाशाही नहीं मानते इसको? तानाशाही तो मैं नहीं बोलूंगा। तानाशाही कहाँ पे होता है? आप खुद बताओ ना। तानाशाही कहाँ होते हैं? जहाँ पे खुद का सरकार चलता है, जहाँ खुद ही सब कुछ हो। लेकिन यहाँ तो ऐसे तो बोला जाता है कि मोदी ने सब कुछ अपने हाथ में कर रखा है। नहीं मैम, कहाँ से हो गया? आप खुद बता दो ना। तभी तो मोदी की सरकार आई है। अभी बीजेपी मैम तभी ये तो तो लोगों ने, मैम ये लोगों ने चुना है। So you come in India. So which neta do you like most? It's pretty much, I think I've been hearing about BJP party. BJP. Why? Yeah. Why? From what I spoke with my friends and how in terms of development and infrastructure, so they've been doing very well with the whole environment, and I think it's I think based on the people's choice, I think it's a very good party. Yeah. ओके, थैंक यू सर। और यहाँ पे कहीं और जो युवा है उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। जैसे कि आप यहाँ पे सर बताइए, आप 2024 में किसको देखते हैं? 2024 में तो हाँ। मोदी जी देखते हैं क्या? एक मतलब कोई एक अच्छी वजह बताइए जिससे मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी हर तरह का फैसिलिटी देता है। अच्छा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी है उन्होंने आपको? फैसिलिटी उन्होंने बोला है कि अगली 5 साल तक राशन मुफ्त दिया जाए। बस सिर्फ राशन मुफ्त दिया जाए इसलिए मोदी चाहते हैं अब? नहीं, और भी कुछ फैसिलिटी है। हाँ, बताइए ना। उतना जानकारी नहीं। अच्छा, अब जैसे कि विपक्ष में जो हमारे यहाँ कांग्रेस है वो हारी है, उसके हारने के क्या आपको लगते हैं? उसके क्या नतीजे थे उनके हारने के, जो विपक्ष अब हारी है? तो है ही है वो, लेकिन अंदर की बात है वो तो नहीं बोल सकते। आपने जैसे कि देखा, अभी हम खड़े हैं इंडिया गेट में, यहाँ थे कई युवक हैं हमारे, उनकी राय, और आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज। धन्यवाद।